हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 9 है ये मेरा। ओके, मेरा नहीं, मतलब कि ये बिहाइव का है। चैप्टर 8 है कि 9 है? 8 है वैसे तो। ओके, मेरे को नाम तक नहीं पता, बताओ। तो ये हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, संतोष यादव। काफ़ी अच्छा पार्ट था वो। और ये मारिया शरापोवा, ये भी काफ़ी अच्छा पार्ट है। तो दोनों ही बढ़िया है। रीच फॉर दी टॉप नाम है चैप्टर का। मेरे को चैप्टर 1 है, चैप्टर 8 है या 9 है, मेरे को नहीं पता। ओके, आप देख लीजिए। ये कुछ वेरी नहीं करता है, आपको आना चाहिए चैप्टर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं मारिया शरापोवा। तो देयर इज अ समथिंग disarming about Maria Sharapova, something to odds with her ready smile and glamorous attire। तो क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पास कुछ ना कुछ तो एक ऐसा मारिया शरापोवा में कुछ ऐसी खास चीज़ थी जो कि उसको सबसे अलग करती थी। और उसकी जो स्माइल थी वो काफ़ी अच्छी थी और लोगों को खुश कर देने वाली थी। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे। और ऐसे ही कुछ मतलब कि निखर कर आई मंडे को 22 अगस्त 2005। ओके, तो मंडे को भी आई 22 अगस्त 2005 टू दी वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस। और मतलब कि मंडे 22 अगस्त को 2005 में वो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और वो कहती हैं कि मेरे को पता भी नहीं चला, ये सारी चीज़ें एकदम नो टाइम में हो गई, मतलब कि बिल्कुल कम टाइम जिसे हम कह सकते हो। ओके, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। ये मतलब कि कोई बात नहीं। ओके, तो बिल्कुल ये नो टाइम में हो गया, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। और आगे हम देखें तो proceed beyond her years. The Serbian-born teenagers took just 4 years as a professional reach pinnacle। और मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा कम ईयर में और अच्छी टीनेजर्स से वो प्रैक्टिस कर रही थी, बचपन से ही प्रैक्टिस कर रही थी। और ये आगे चलकर निखर के भी आई। और यहाँ पास काफ़ी अच्छी हमको शरापोवा की फ़ोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। ये मेडल पकड़ी हुई हैं और ये हमारी शरापोवा। ओके, चलो तो आगे देख लेते हैं। ज़्यादा फ़ोटो मत देखो, ठीक है। फ़ोटो तो आप अपने देख ही सकते हो उसमें। किस पे? बुक पे, ऐसी वाली। ऐसी आपके पास एक एनसीईआरटी की बुक होगी, जहाँ पास यहाँ यहाँ लिखा होगा और यहाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पास फोटो लगी है। तो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। ओके, हाउएवर द रैपिड एसेंट इन आ फेसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड began the 9 year before with a level of scripts few children would be prepared to endure। और मतलब कि ये बचपन से ही चली गई थी और बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस जो थे वो प्रिपेयर कर रहे थे। और जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर टेंथ बर्थडे। और मारिया ने मतलब कि अपना 10th बर्थडे भी अच्छे से नहीं मनाया था। ओके, तो उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कुछ होगी। वन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट। और जब वो यूनाइटेड स्टेट अपनी जा रही थी, दैट ट्रिप टू फ्लोरिड विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और तभी जब वो अपनी ट्रिप में जा रही थी तो उसके फादर ने एक कोई पाथ लॉन्च किया था और उसकी सक्सेस के लिए मतलब वो कभी भी पीछे नहीं बढ़े, हमेशा उसका साथ दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट wrenching 2 year सेपरेशन फ्रॉम her मदर एलिना। और मतलब कि उसको सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता था क्योंकि वो अपनी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, और क्योंकि दूसरे देश में वो जाकर प्रैक्टिस कर रही थी। दैट्स वाई कम से कम 2 years, वो 2 साल अपनी माँ से दूर रही। ओके, और सेपरेशन फ्रॉम हर मदर सबसे ज़्यादा यही उनको बुरा लगता था। उसकी मदर का नाम एलिना था, Yelena. Okay. The latter was compelled to stay back in Serbia because of visa restrictions। और उसके पापा मतलब कि वहाँ पास क्यों नहीं जा पा रहे थे, इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण वो सेब्रिया वहाँ पास नहीं आ पा रही थी। ओके, द 9 year old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellent would only come at a price। और एक 9 साल की लड़की के लिए माँ से दूर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर उसने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था। और अब वो चाहती थी कि जब वो इतना ज़्यादा दूर रही है तो वो क्यों ना एक अच्छी मीन्स टेनिस प्लेयर बन के ही
वहाँ से निकले। ओके, आई यूज्ड टू सो लोनली, और वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करती थी। और मारिया शरापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर ट्राइबली, और वो अपनी माँ को सबसे ज़्यादा याद तब करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कोड, और उसके पापा जो हैं वो इतना ज़्यादा काम करते थे जितना वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो काम करते थे। जैसे जो उसकी टेनिस की ट्रेनिंग है वो चलती रहे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था, तो उसकी टेनिस की ट्रेनिंग ना रुके, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। सो ही कुड सी मी आया था, और उसके बाद इसलिए वो उनसे मिलने नहीं आया आ पाया करते थे। और बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, और मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो मैं 8 बजे ही सोने चली जाया करती थी। दी अदर टेनिस pupils would come in at 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइड अप, और जो और बड़े बड़े जो टेनिस प्लेयर थे वो मीन्स 11 बजे आते थे सोने और उठ जाया करते थे सुबह, और मेरे को भी उठा दिया करते थे जल्दी कि पूरा कमरा जो है ना वो साफ़ कर दो, ये ऑर्डर जैसे दिया करते थे। ठीक है, इंस्टीड लिटिंग दैट डिप्रेस मी आई, और ये चीज़ थी जो उनको डिप्रेस कर सकती थी कि उनको काम कराया जाता था, प्रेशर मतलब कि रैगिंग जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे टाइप का। ओके, आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, और इससे वो क्या है और ज़्यादा डिटरमाइन हुई और मेंटली टफ हो गई कि अब मैं कैसे अपना ख्याल रख सकती हूँ, उसे वो सीखना पड़ा। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई नो वॉट आई वॉन्टेड, और वो कभी भी इसे छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था कि मैं ये कैसे पा रही हूँ और कितनी मेहनत से मेरे को ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। ओके, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, और वो कहती हैं कि अगर आप कहीं आपके पास कुछ भी ना हो और आपके आंखों में सपना हो, आप अगर उसके लिए भूखे हो, आप अगर उसको पाना चाहते हो, तो आप पे ज़्यादा डिटरमाइन मतलब कि आपको ज़्यादा शक्ति मिलती है उस काम को करने के लिए। मतलब कि अगर आपके पास कुछ ना हो और आपको बहुत कुछ पाना हो, आप उसके लिए अच्छे से डिटरमाइन हो, तो वो आपको और ज़्यादा भूखा बना देती है उस चीज़ को पाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा ये बोला। और देन इट मेक्स यू, यहाँ पास हमने देख लिया, आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशंस एंड इंसल्ट दैट देन दैट टू सेटिस्फाइडली परस्यू माई ड्रीम, और फिर चीज़ को इसी चीज़ ने उनके ड्रीम को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और यही टफनेस मारिया की हर दिन काम आया करती थी। और इट वॉज द की टू हर बिगनिंग द वुमेन्स सिंगल्स थ्रोन, और यही एक ऐसी बिगनिंग थी और यही एक ऐसी चाबी थी जिससे वो बहुत आगे बढ़ी, और एक दिन विम्बलडन 2004 में वो मतलब कि आगे होकर आई और मतलब कि जीत गई। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और जीती भी। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइब्रियन टू दिस सुमिट ऑफ वुमेन टेनिस हैड टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, और उनकी ये जो जर्नी है ये साइबेरियन की से चालू हुई थी, और एक टेनिस मीन्स एक लड़की खेल रही थी और वहीं से उनका दिल जीत लिया था और उन्होंने टेनिस खेलना चालू कर दिया। फॉर द यंगेस्ट हरसेल्फ देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, और मतलब कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी सेंटिमेंट की। सेंटिमेंट मतलब कि उनके पास कोई भी जगह नहीं थी कि वो छुप सकें या फिर बच सकें टेनिस से, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा टेनिस अच्छा लगने लगा था। द स्ट्रेट लुक्स एट द एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambitions make it amply clear that she consider, और उनको पता चल गया था कि उनको कहाँ आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो अब सिर्फ उनको हार्ड वर्क करना था और वो आगे बढ़ गई। आई एम वेरी कॉम्पिटेटिव, और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव थी, ये ऐसा कह रही हैं। आई वर्क हार्ड, और वो काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करती थी। एंड व्हाट आई डू इट माई जॉब, और वो क्या इससे कुछ नहीं कर सकती, उनको हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनकी वो जॉब ही यही थी। ठीक है, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनका मंत्र था, मूल मंत्र सक्सेस का। ओके, टफ मारिया शरापोवा स्पीक विथ अ pronounced अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली पेरिस्ड हर रशियन नेशनलिस्ट, और वो अमेरिका से बिलोंग करती थी और काफ़ी प्राउडेड थी, बट वो रशिया में खेलना चाहती थी। और वो कह रही थी कि आई एम रशियन, मतलब कि उन्होंने सारी चीज़ें रशिया से सीखी हैं। वो बोल रही थी कि अगर मैं रशिया की मीन्स मैं एक रशियन की सिटीज़नशिप हूँ, और मैं अगर रशिया वाले चाहें तो ओलंपिक्स भी मैं रशिया की तरफ से ही लड़ूंगी, मतलब कि खेलूंगी, ओके लड़ूंगी नहीं,
ये कोई ओलंपिक्स लड़ाई थोड़ी ना। ओके, यहाँ पास तो खेल वेल होता है, ठीक है, तो खेलूंगी। और मतलब कि अमेरिका की तरफ से वो खेलती तो जीतती, बट रशिया की तरफ से वो खेलना चाहती थी क्योंकि रशिया से ही उन्हें हर चीज़ सीखी, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे बहुत सारे हैं। इंडिया में एक ऐसा प्लेयर है, या फिर कहीं मेरे को अच्छे से पता नहीं, बट एक क्रिकेट का प्लेयर है जो कि रहता कहीं और है पर खेलता इंडिया की तरफ से है। ऐसा मेरे को अच्छे से पता नहीं क्रिकेट के बारे में, बट ऐसा एक प्लेयर है। ओके, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेनिशेशंस, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन नाइट एंड डांसिंग एज हॉबी। और मतलब कि उनको फैशन का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, सिर्फ टेनिस का शौक नहीं था, उनको काय का था, फैशन का भी शौक था, सिंगिंग का भी शौक था, डांसिंग का भी शौक था। ओके, मल्टी टैलेंटेड एज हर हॉबीज़, और उनको हॉबीज़ ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स, और उनको नॉवेल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। आर्थर कॉनन डॉयली कोई नाम का है जिसकी वो भी पढ़ा करती थी, क्या, नॉवेल्स। ओके, हर फाउंडेन्स फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गोन appears at odds with her love of packings with चॉकलेट्स स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। और वो फ्री टाइम पे मीन्स उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो अकेले बैठ के चॉकलेट खाएं और फिजी एक ऑरेंज ड्रिंक होती है वो पिएं। ओके, तो ये उनको अच्छा लगता था। मारा सरपोवा कैनॉट बी पिगियन होल्डेड और कैटरीसिड हर टैलेंट अनवेयरिंग, और उनका जो टैलेंट था वो बहुत अच्छा था, और वो कभी भी मीन्स एक संतोष के साथ नहीं रही, उनको और चाहिए था, मतलब कि आगे उनको बढ़ना था। ओके, और काफ़ी ज़्यादा वो उससे घिरी हुई थी, और उनका जो टैलेंट था वो भी मतलब तारीफ़ के लायक था। और वो जो उन्होंने सक्सेस पाई एकदम जल्दी 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 कि उसमें टाइम ही नहीं लगा, वो कब इतनी आगे बढ़ गई किसी को पता भी नहीं चला। वो मीन्स वर्ल्ड की टॉप वुमेन बनना चाहती थी, और वो बनी भी टेनिस में। ओके, हर चीज़ में नहीं, टेनिस में। फ्यू वुड ग्रेड्यू हर दी, एक मिनट आगे हम देख लेते हैं। हर दी रिचेस सी इज़ नाउ रीपिंग, और ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा था, और वो बता रही थी कि ये और लोगों के लिए भी वो मोटिवेटेड थी, मतलब कि मोटिवेटर थी, और वो बताती थी कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, और काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे इंस्पायर भी होते थे। और दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और वो बताती हैं कि मैं कैसे मीन्स इतना ज़्यादा गेन करी हूँ टेनिस से, और मतलब कि टेनिस भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म, ऐसे बताती है। मेरे को तो टेनिस बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आपको बताना कैसा लगता है टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, और वो बोलती हैं कि हाँ, टेनिस तो मेरे को सपना था, बट मनी ही एक मोटिवेशन है। अगर आपके पास पैसा है, वही एक मोटिवेशन है आपको, जो भी जॉब में ज़्यादा पैसा मिलता है आप वही जॉब सेलेक्ट करते हो। ओके, तो वो भी यही बोलती है कि मनी इज़ अ मोटिवेशन। और वो मनी को ऐसा नहीं कि पीछे रखी थी, मनी भी उनको चाहिए ही था। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, और बोल रही थी कि टेनिस जो है ना वो बिजनेस भी है और स्पोर्ट भी है। ओके, खेलती भी वो मज़े के लिए और पैसे भी उसी से कमाती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिकम नंबर वन इन दी वर्ल्ड, पर उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो बिजनेस और स्पोर्ट नहीं था, उनके लिए दुनिया का सबसे नंबर वन टेनिस में बनना। दैट इज़ दी ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और वही एक ड्रीम था जो कि उनको आगे बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, और एक दिन नंबर वन मैं ले गया। ओके, तो यही था हमारा। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।